Today's lecture will be going on electromotive force. This is Tushar sir. And all the previous topic in the chapter current, electricity, electric current density, drift velocity of the electron, mobility, temperature, dependence of resistance, superconductor and color coding of resistance. All the previous topic I have already completed. Today's topic will be going on electromotive force. After that we will be discuss about cell. तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसी को हिंदी में आप बोलते हो वैद्युत वाहक बल। तो एक्चुअली में ये होता क्या है वो हम डिस्कस करते हैं। देखो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे आपके बोर्ड पे एक डायग्राम दिख रहा होगा। इस डायग्राम में देखो, अगर मैं इस डायग्राम की बात करता हूँ तो यहाँ पे जो आपको डायग्राम दिख रहा है, डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है? एक सेल है, सेल के थ्रू वायर कनेक्ट है, वायर से कौन कनेक्ट है? एक बल्ब कनेक्ट है। जैसे आप सेल को ऑन करते हो वैसे बल्ब आपका ग्लो करता है। ठीक है, ये सिंपल आपको ये डायग्राम में दिख रहा होगा। बल्ब ग्लो क्यों कर रहा है? अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि ये जो बल्ब है ये ग्लो क्यों कर रहा है, तो आपका आंसर क्या होगा? सिंपल कि ये बल्ब सर इसलिए ग्लो कर रहा है। क्यों? क्योंकि इस वायर में आपका करंट फ्लो हो रहा है, इस सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है। ओके राइट है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि इस सर्किट में करंट क्यों फ्लो हो रहा है, तो आप क्या बोलोगे? सिंपल सर बैटरी लगी है। ओके, तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है कि किसी भी वायर में, किसी भी सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है वो एक्चुअल में करंट किसकी वजह से फ्लो हो रहा है? करंट फ्लो होने का मतलब क्या हुआ? मैं आपको बोलता हूँ कि आपके पास एक वायर है, इस वायर के अंदर करंट फ्लो हो रहा है। व्हाट इज इट मीन्स? इट मीन्स द चार्ज विल बी मूविंग इन द वायर। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि इस वायर में करंट फ्लो है, इसका मतलब क्या हुआ कि इस वायर में चार्ज मोशन में है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। चार्ज अगर आपके मोशन में है तो आप उसी को क्या बोलते हो कि वहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट है। अब इस डायग्राम में मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको इस डायग्राम में क्या दिख रहा है कि एक बैटरी है, बैटरी के थ्रू आपका वायर कनेक्ट है, वायर से आपका एक बल्ब कनेक्ट है और उस वो बल्ब आपका ग्लो कर रहा है। बल्ब आपका ग्लो क्यों कर रहा है? क्योंकि वायर में यहाँ पे सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है। करंट फ्लो होने का मतलब क्या हुआ कि चार्ज आपका मूव कर रहा है। चार्ज आपका क्यों मूव करता है, वो जो टॉपिक है वो हम आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि कोई भी सर्किट है, उस सर्किट में एक्चुअल में चार्ज आपका किसकी वजह से मूव करता है और उसके पीछे का रीजन क्या है। ओके, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हिंदी में आप इसको बोलते हो वैद्युत वाहक बल। इस डायग्राम में आप देखो, सेम डायग्राम यही था। इस डायग्राम में देखो, यहाँ पे मैंने एक यूज किया सेल के थ्रू आपका कनेक्ट है वायर। यहाँ पे मैंने यूज किया एक स्विच और यहाँ पे मैंने कनेक्ट किया है एक बल्ब और ये वायर आपका कनेक्टेड है। यानी ये सर्किट पूरी की पूरी आपकी कंप्लीट है। जैसे मैं स्विच को ऑन करता हूँ, आपने देखा कि बल्ब आपका ग्लो कर रहा है। बल्ब आपका ग्लो कर रहा है, इसका मतलब हुआ कि इस वायर के अंदर जो चार्ज थे वो मूव कर रहे हैं। इस वायर के अंदर चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन, तो इस वायर के अंदर जो चार्ज है वो चार्ज आपका मूव कर रहा है। पहले आपका अगर ये बैटरी आपने कनेक्ट नहीं किया तो क्या वो चार्ज मूव करेगा? चार्ज मूव नहीं करेगा। चार्ज मूव करेगा भी तो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो रैंडम डायरेक्शन होगी, इरेगुलर डायरेक्शन होगी, जो कि करंट का फॉर्मेशन आपका नहीं करता है। करंट फॉर्म आपका कब होगा? जब सारे के सारे चार्ज एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करें। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपने बैटरी के थ्रू एक वायर कनेक्ट किया, स्विच कनेक्ट किया, बल्ब कनेक्ट किया। अब जैसे आप यहाँ पे स्विच को कनेक्ट करते हो, आप देखते हो कि ये बल्ब ग्लो कर रहा है। बल्ब ग्लो करने का मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं इसके अंदर चार्ज आपका फ्लो कर रहा है। चार्ज फ्लो करने का मतलब क्या हुआ कि ये जो चार्ज है ये आपका मूव कर रहा है, जिसकी वजह से आपका ये बल्ब ग्लो कर रहा है। चार्ज किसकी वजह से फ्लो होता है? अभी दो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है कि इस चार्ज, न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है? न्यूटन का फर्स्ट लॉ कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिस कंडीशन में है वो उसी स्टेट में रहेगा जब तक कि आप उसके ऊपर कोई एक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते। मीन्स जब तक कि आप उसके ऊपर कोई वर्क यूज नहीं करते, जब तक कि आप उसको कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते। मैं आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ पे एक चौक है, इस चौक को मुझे यहाँ से यहाँ पर डिस्प्लेस करना है। क्या ये चौक अपने आप जाएगा? नहीं। इस चौक को अगर आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक डिस्प्लेस करना है तो 100% वी अप्लाई सम एनर्जी। आपको यहाँ से इसको कुछ ना कुछ एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ड्यू टू दिस इट विल बी मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। जब आप इसको एनर्जी दोगे तो उस एनर्जी के कारण ये चौक आपका यहाँ से यहाँ पे जाएगा। मैंने इसको ऐसे एनर्जी दी, एनर्जी देने के कारण ये चौक आपका यहाँ से यहाँ पे आ गया। मीन्स कहने का मतलब है कि कोई भी पार्टिकल, कोई भी ऑब्जेक्ट वह अपने आप एक जगह से दूसरी जगह पे मूव नहीं करता है।
जब तक कि आप उसको कोई ना कोई एनर्जी प्रोवाइड ना करो। तो यहाँ पे जो चार्ज था ये मूव कर रहा है, मूव करने का मतलब क्या हुआ कि इस चार्ज को एनर्जी मिली। एनर्जी कहाँ से मिली? बैटरी से। ये बैटरी क्या कर रहा है? बैटरी इस चार्ज को एनर्जी प्रोवाइड करता है। एनर्जी प्रोवाइड करने का मतलब ये बैटरी ने क्या किया, इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई किया, एक फोर्स अप्लाई किया। उस फोर्स के कारण ये आपका डिस्प्लेस हुआ। इस चार्ज के ऊपर फोर्स किसने अप्लाई किया? बैटरी ने। उस फोर्स के कारण ये चार्ज क्या हुआ? डिस्प्लेस हुआ। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, what will it means? Force into displacement means work, and work means energy, means इस चार्ज को एनर्जी मिली, उस एनर्जी के कारण ये चार्ज आपका ऐसा मूव करता है। इस चार्ज को जो एनर्जी मिलती है ना, उसी एनर्जी को आप बोलते हो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वैद्युत वाहक बल। बात समझ आ रही है कि इस चार्ज को जो एनर्जी मिली इस सोर्स से, सोर्स कौन सा है आपका? सेल है या तो बैटरी है। उस चार्ज को जो एनर्जी मिली, यहाँ पे मैं चार्ज 1 कूलम चार्ज लेके चल रहा हूँ, तो ये जो 1 कूलम का चार्ज था इसको एनर्जी मिलती है। एनर्जी कहाँ से मिलती है? सेल या तो बैटरी से, जिसके कारण ये चार्ज आपका मूव करता है। तो ये जो एनर्जी आपने दी है, ये जो एनर्जी इस सोर्स के थ्रू उस चार्ज को मिला है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो मैंने यहाँ पे ऊपर डिफिनीशन में लिखा है सबसे फर्स्ट पॉइंट, ईएमएफ को शॉर्ट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी वैद्युत वाहक बल को हमने शॉर्टकट में क्या बोला? ईएमएफ। तो ईएमएफ इज द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय ए सेल और बैटरी पर कूलम चार्ज पासिंग थ्रू एनी कंडक्टिंग वायर ड्यू टू विच चार्ज कंप्लीट इट्स मोशन। ईएमएफ इज द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय सेल और बैटरी पर कूलम चार्ज any conducting wire due to which the charge complete its motion। तो EMF क्या है? एक EMF is the energy। EMF क्या है? एक एनर्जी है प्रोड्यूस बाय ए सेल और बैटरी, जो कि सेल या बैटरी के थ्रू प्रोड्यूस होती है और किस पे एक्ट होता है? 1 कूलम चार्ज पे, जिसके कारण ये जो 1 कूलम का चार्ज है वो आपका मोशन को कंप्लीट करता है। तो EMF एक्चुअली में है क्या? तो EMF इज द एनर्जी प्रोड्यूस बाय ए सेल और बैटरी फॉर 1 कूलम चार्ज ड्यू टू विच the charge complete its motion, that is called electromotive force। हिंदी में अगर मैं बात करता हूं तो वैद्युत वाहक बल क्या है? वैद्युत वाहक बल एक प्रकार की ऊर्जा है जो कि एकांक आवेश को, एक वैद्युत वाहक बल एक प्रकार की ऊर्जा है जो कि एकांक आवेश को सेल या तो बैटरी से मिलती है, जिसके कारण आवेश आपका परिपथ में गति करता है। फिर से, वैद्युत वाहक बल क्या है? वैद्युत वाहक बल एकांक आवेश पर लगाई गई ऊर्जा का वह मान है जिसके कारण वह आवेश इस परिपथ में गति करता है, और वो उसको ऊर्जा कहाँ से मिलती है? सेल या तो बैटरी से। तो EMF इज द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय ए सेल और बैटरी पर कूलम चार्ज ड्यू टू विच इट कंप्लीट इट्स मोशन। ओके, सेकेंड अगर मैं बात करता हूँ इसके, अगर हम नाम पे आओ, अगर मैं इसके नाम पे आऊँ तो EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, मोटिव मतलब मोशन, फोर्स मतलब फोर्स, मीन्स इलेक्ट्रॉन के मोशन के लिए जो फोर्स आप लगाते हो उसी फोर्स को आप बोलते हो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बट इतना माइंड में रखना कि EMF ये कोई फोर्स नहीं है, इसकी नेम पे आप कंफ्यूज मत होना। EMF क्या है? ये एक एनर्जी है। बट आप थोड़ा सा समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हो कि EMF का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मीन्स इलेक्ट्रॉन के मोशन के लिए जो आप फोर्स लगाते हो, दैट फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF। तो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये बताओ अगर इलेक्ट्रॉन पे के ऊपर फोर्स लगेगा, वो डिस्प्लेस होगा, तो मीन्स वो एनर्जी होगी, यानी कि EMF। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे एनर्जी मिल रही है, और यहाँ पे मैंने लिखा भी है EMF इज द एनर्जी। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट हुआ। थर्ड पॉइंट मैंने आपको लिखा है कि EMF इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी given by a source for every charge। EMF is the amount of energy given by a source for every charge। वैद्युत वाहक बल क्या है? एक प्रकार की वैद्युत वाहक बल एक ऊर्जा है जो कि प्रत्येक आवेश को मिलती है। कहने का मतलब क्या हुआ? समझो, मैंने आपको बोला कि यहाँ पे ये 10 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ पे जो आपने बैटरी यूज किया है ये 10 वोल्ट की बैटरी यूज किया है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ये जो चार्ज है, इस चार्ज को कितनी एनर्जी मिलेगी? 10 वोल्ट।
अगर ये 10 वोल्ट का बैटरी है तो इस चार्ज को कितनी एनर्जी मिलेगी, 10 जूल की। अगर ये 20 वोल्ट की बैटरी है तो यहाँ पे जितने भी चार्ज है सारे के सारे चार्ज को कितनी कितनी एनर्जी मिलेगी, 20 जूल इसको मिलेगी। मीन्स मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि अगर 10 वोल्ट की बैटरी है तो प्रत्येक चार्ज को, एवरी चार्ज को कितनी एनर्जी मिलेगी, 10 जूल। अब अगर बैटरी आपकी 10 वोल्ट की बैटरी है तो एवरी चार्ज को कितनी एनर्जी मिलेगी, 10 जूल आपकी एनर्जी मिलेगी। ईएमएफ क्या है, पर कूलम, यानी कि चार्ज की वैल्यू कितनी है, 1 कूलम। तो पर कूलम चार्ज को दी गई एनर्जी है जिसके कारण चार्ज आपका सर्किट में मूव करता है, दैट इज कॉल्ड ईएमएफ। ओके, फॉर्मूला होता है ईएमएफ का E=W/Q। देखो यहाँ पे ये तो अगर यहाँ पे Q की वैल्यू मैं 1 करता हूँ, Q की वैल्यू 1, Q अगर मैं 1 करता हूँ तो E=W। ईएमएफ किसके इक्वल हो गया, वर्क मतलब एनर्जी, यानी देखो ईएमएफ एनर्जी के इक्वल हो गया ना, कब, जब चार्ज कितना है, 1 कूलम। वो मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि ईएमएफ इज द एनर्जी प्रोड्यूस बाय ए बैटरी और सेल फॉर 1 पर कूलम चार्ज ड्यू टू विच द चार्ज कंप्लीट इट्स मोशन। वैद्युत वाहक बल एकांक आवेश को दी गई ऊर्जा का वह मान है जिसके कारण आवेश आपका परिपथ में गति करता है, और वो ऊर्जा कहाँ से मिलती है, सेल या तो बैटरी से। ठीक है, तो ईएमएफ का फॉर्मूला E=W/Q। Q की जगह पे मैंने 1 किया, पर कूलम चार्ज, तो E=W। यूनिट क्या हो जाएगा, तो ईएमएफ की जो यूनिट होती है वो क्या होती है आपकी, वोल्ट। ईएमएफ की यूनिट क्या होगी, वोल्ट। यहाँ पे लिख सकते हो वर्क यूनिट जूल, इसकी कूलम तो जूल पर कूलम या तो वोल्ट। तो ईएमएफ की यूनिट क्या हो गई, वोल्ट। तो ये आपका एक छोटा सा टॉपिक था, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इसके बाद से आपका, अच्छा एक बात और, इसके एग्जाम्पल ईएमएफ के, यानी कि ईएमएफ में जो ये सोर्स होता है, ये सोर्स कौन कौन सा हो सकता है। तो इसके ये इस चार्ज को एनर्जी देने वाले कई यहाँ पे सोर्स हो सकते हैं, लाइक सेल हो सकता है, बैटरी हो सकता है, सोलर सेल हो सकता है, इलेक्ट्रिक जनरेटर हो सकता है। सेल का डायग्राम आप यहाँ पे देख सकते हो। बैटरी आपने प्रैक्टिकल में बैटरी देखा भी होगा, बट यहाँ भी देख लो किस तरीके से बैटरी होती है। सोलर सेल आपके घरों में भी कई जगह पे यूज होता है सोलर सेल। ठीक है, वो सेल का काम क्या है, वो चार्ज को एनर्जी प्रोवाइड करता है। ओके, इलेक्ट्रिक जनरेटर ये भी आपने देखा होगा। तो ये कुछ ऐसे सोर्स हैं जो कि चार्ज को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और चार्ज आपका मूव करता है, और जो एनर्जी ये चार्ज को प्रोवाइड करते हैं दैट एनर्जी इज कॉल्ड EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो आज के लेक्चर में यहीं पे कंप्लीट करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम डील करेंगे अबाउट सेल। अभी मैंने केवल आज के लेक्चर में आपको ये बताया कि इस चार्ज के ऊपर जो फोर्स लग रहा है, इस चार्ज को जो एनर्जी मिल रही है कहाँ से मिल रही है, यहाँ से। अब ये क्या है, ये सेल है। अब ये सेल के अंदर का स्ट्रक्चर, किस तरीके से ये सेल आपका काम करता है, ये किस तरीके से एनर्जी प्रोवाइड करता है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको पूरा का पूरा फुल डील करेंगे कि सेल एक्चुअल में आपका वर्क कैसे करता है। ओके, तो आज के लेक्चर में यहीं पे क्लोज करता हूँ। थैंक यू प्रोफेसर।